गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सुबह हो रही है 11 बजे क्योंकि भाभी ने उठाया नहीं और सुबह उठ के बस हम लोग एक फ्रेश पी रहे हैं। मज़ा आ गया। देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भाभी हमारे लिए खाना बना रही है और अदिति ने आज छुट्टी ली है। थैंक यू अदिति, हमारे लिए छुट्टी ली आज आपने। घूमने चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा पारंपरिक खाना बन रहा है। भटके या चने के? चने के डुबके बन रहे हैं। और ये लड़की बना रही हो, ये बन रही है हमारी पलियो पुनन, हमारे पहाड़ में झोली। और यहाँ पे इनकी चाय बन रही है, कितनी बार पी दी होगी इन्होंने। और यहाँ पर ये लोग राई बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। वाह, आज नहीं, इसमें क्या बनेगा? आलू के गुटके बन रहे हैं, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आलू कट चुके हैं, राई कट चुकी है। अभी भाभी से रेसिपी पूछेंगे थोड़ी देर में कि कैसे बनाएं। और दादा उठ गए? कहाँ है दादा? बाहर। तो चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ पर कैसा है वो दिखाते हैं। और कौन कौन यहाँ आए हैं वो देखते हैं। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ, देखो। देखिए डॉक्टर साहब को क्या रहता था, कभी यार क्या हो रहा है, क्या नहीं है, तो वे घर से नहीं पूछता है। हमारा तो आपसे भी निवेदन ये है कि आप अपने आप को उसके हिसाब से नहीं, आपको ये देख लेना है कि भाई मेरी उपलब्धता का एक दूसरे आदमी स्वरूप में नहीं रहता है। बहुत सुंदर घर है, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ आके। आपको देखिए, आप हमारे आप जो है परिवार के और की तरफ देखो, तो अभी ना आप कभी भी आप आगे जो सम्मान समझेंगे उसको अपने आगे सम्मान। तो लखनऊ में इतने अच्छे से रहन सहन के साथ रहने के पीछे दादा लोगों का बहुत अथक संघर्ष है, मेहनत है, इसीलिए आज इस मुकाम पर ये हैं। और माता रानी का स्पेशल आशीर्वाद है, इष्ट देवी देवताओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। जब भी लखनऊ आना होता है तो दिल खोलकर हमारा वेलकम करते हैं कि घर आओ, यहाँ रहो। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान इनको खूब 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 तरक्की दे, उन्नति दे। तो चलिए पी लेते हैं ये फ्रेश, फिर मिलते हैं आपसे। इस बसंत पंचमी हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध और हमारे दिलों में राज करने वाले बड़े भाई ललित मोहन जोशी के साथ हम हैं। और क्योंकि माता सरस्वती की इनको डायरेक्ट कृपा है तो इनसे थोड़ी कृपा हम भी लेते हैं। दा हैप्पी बसंत पंचमी, आशीर्वाद बना के रखना, थोड़ी सी अपनी क्वालिटी हमारे अंदर हमेशा आपके कंठ में बना रहे। और आज बसंत पंचमी का बसंत उत्सव है और आज से हमारे ऋतु चेंज हो जाती हैं। बसंत उत्सव का मतलब है कि ऋतु चेंज होना। तो इस बार जनवरी में ही हमारे बसंत की ऋतु बदल गई है। तो जिसने वास्तव में ये दिखाया है कि माँ सरस्वती का वास अगर है, माँ दुर्गा का अगर मैं तो बात दोनों कहूँगा, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तीनों के वास उसमें है। और भगवान ऐसे उसको बनाए रखे। हमारी सदैव शुभकामनाएं आपके साथ है, सभी कलाकारों के साथ है। जो सुन रहे हैं, जो कलाकार उनको सुन रहे हैं, उनको भी हमारी बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए और इसी तरह से अपने उत्तराखंड के लोक संगीत, लोक गाथाओं को बना के रखिए। धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूं तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए वरदान है, हमारे उत्तराखंड के लिए। और हमें बहुत गर्व होता है कि वो हमारे उत्तराखंड में पैदा हुए, जिनमें मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। जैसे अजीत डोभाल जी हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया है, वो हमारे उत्तराखंड से हैं। तो हमें लगता है कि वो हमारे हैं, अपने हैं। और दूसरे में मैं माननीय हमारे कमिश्नर सर दीपक रावत जी का नाम लेना चाहूँगी। पूरी दुनिया उन पर फ़ख्र करती है और वो हमारे उत्तराखंड से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगला नाम मैं लेना चाहूँगी जो हरफन मोला है, पवनदीप राजन, उस पूरे दुनिया में उसका जलवा है, मुझे अच्छा लगता है। वो हमारे उत्तराखंड से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अगला जो नाम मैं ललदा का लेना चाहूँगी। ललदा जहाँ पे खड़े होते हैं ना, अरे भाई क्या वहाँ पे समा बांध देते हैं और इतना प्राउड फील होता है। ललदा ऐसा लगता है कि हम ना गाएं, बस हम तो सुनते रहें और बहुत चीज़ें उनसे हम लोग सीखें। तो दादा आप हमेशा प्राउड फील करवाते हो हमको
ललदा हमारे हैं। उत्तराखंड से है तो आप हमारी प्रॉपर्टी है ये। और क्या, ललदा हमारे हैं। और बाकी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज बसंत उत्सव का इतना प्यारा दिन है और हम हैं उत्तरायणी कौतिक लखनऊ में, और लखनऊ में आज हमारा शो है उत्तरायणी कौतिक का बसंत पंचमी के दिन। तो सभी लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड प्रवासी दिल्ली लखनऊ में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर, आज बसंत उत्सव का दिन है और माँ सरस्वती का आज साक्षात दर्शन होते हैं। तो ज़रूर आप आज के प्रोग्राम को मिस मत करिएगा। लखनऊ में धमाकेदार प्रस्तुति के साथ उत्तराखंड के टॉप मोस्ट कलाकार आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ज़रूर आइए। लखनऊ में रहने वाले सभी उत्तराखंड प्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आकर उत्तराखंड कल्चर को प्रमोट करने का काम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारी कोमल आ चुकी है, कोमल से मिलाते हैं आपको। चलो, तो ये देखिए, हम लोग जो असली बसंत पंचमी का अर्थ समझाया वो हमारी कोमल जी ने समझाया है, क्योंकि कोमल जी आज पहन के आई हैं पीली साड़ी। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए कोमल जी, आपको कैसा लग रहा है हमसे मिलके? बहुत अच्छा है। आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों को भी। तो आपको हम मिलाते हैं अपने सुंदर सुंदर आर्ट। कोमल जो है वो नॉन उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी चीज़ें समझ आती हैं तुमको? नहीं, तो फिर भी आपको बताते हैं, हिंदी समझ में आती जो उधर बैठे हैं वो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े सिंगर हैं, ललित मोहन जोशी, जिनके हाथ में फोन है। ललदा हाय कर दो इनको। ये अभी चाय बनाएंगे हमारे लिए। जी भैया। और ये राका है हमारे, जी भैया, आपको जानते हैं। और ये हरू भाई हैं। हरू भाई हाय भैया। और वो आपके जोशी जी हमको जानते हैं। बात तो सही है, इसमें दिखाओ बल। अच्छा दिखा दो। कहाँ? यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। लोग तो कह रहे हैं। तो कोमल कैसा लगा आपको? बढ़िया। बाकी आपके हाथ की मस्त चाय पिला दो यार, अदरक वाली। अदरक और इलायची डाल के गुड़ वाली लाना। बिल्कुल उसके बाद पिलाएंगे। आगे की बात फिर हम आगे करते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। तो यहाँ पे राकेश पनीरू जी भी बैठे हैं। तो राका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत आनंद। और कल का प्रोग्राम तो इतना मस्त हुआ ना, और आज भी होने वाला है मस्त उत्तरायणी कौतिक लखनऊ। और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के कंठ में माँ सरस्वती विराजमान रहें। और क्या कहूँ, आज सर के घर पे ज्यादा तू मत बोला, ज्यादा हरू भी तो बोले। मैं क्या बोलूँ बताओ। ठीक है ना? हरू वो बोल दे, नील ड्रम। उसको आज रात को अच्छा, आज हरू जोशी की खासियत है कि दुनिया में जो भी ऐसा कुछ करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं तो हरू जोशी सबसे पहले गाना मैं बनाता हूँ। और ऐसा गाना बनाते हो भाई जो दिल को छू जाता है। क्योंकि मेरे पास चाबी सामने रहती है ना स्टूडियो की, जो भी आता है तुरंत गा के वायरल। बहुत बढ़िया मेरे भाई। और आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई उत्तराखंड के सुपरस्टार, सुप्रसिद्ध लोक गायक, जिनके गीतों को सुन के हम बड़े हो रखे हैं। जब टेप रिकॉर्डर चलता था तब मैं इनके गाने सुनता था, और इनके गाने सुन सुन के बड़ा होके एक छोटा सा आर्टिस्ट मैं भी हूँ। अरे साक्षात सरस्वती के ललदा के साथ आपके कंठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ललदा को पता नहीं क्या है ना, ललदा के साथ मुझे लगता ही नहीं है पराए हैं, क्योंकि गोविंद से इतना ज्यादा कनेक्शन है इनका। हाँ, हमारे यहाँ हैं। और आज हम आए हैं सर के यहाँ, पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष हमारे सर गणेश जोशी सर जी के घर पर आए हैं। बहुत अच्छा, हमें यहाँ अपनापन फील होता है बहुत ही। बिल्कुल। और कल जब हम आए ना यहाँ, भाई साहब हम सोए, जो नींद आई हमें, सारी थकान यही निकली हमें। थकान यही उतारी हमने। और बहुत अच्छा लगता है सर, हमारे उत्तराखंड के सभी कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सभी कलाकारों को। चलो दा, आपके घर में कलाकार आज रुके हैं, हालांकि ये आपका परिवार है, तो आपको कैसा लगता है इनके साथ? हमको तो कलाकार मानते ही नहीं, हम तो मानते हैं हमारे घर के सदस्य परिवार। जो भी कला से जुड़ा है, वो समझ लो कि भले हम कलाकार नहीं बने, लेकिन हमको न बनने का गम नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम कलाकारों के बीच में रहते हैं तो हम सबसे बड़े कलाकार हैं। सबसे बड़े कलाकार। तो इसलिए आप लोगों का इतना ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती का वास ऐसे, देखो कलाकार हर किसी के घर में नहीं पहुँच पाता, वो सौभाग्यशाली होता है जहाँ पे कलाकारों का वास होता है। मुझे याद है प्लादा हो चाहे पप्पू हो, जो है हर किसी ने यहाँ घर पर आके इस घर को सुशोभित किया है। तुम लोग खुद आए हो,
आज ललित पहली बार आ रहा, ललित नहीं आया था, ललित बार भी पहली बार आया। हाँ, मुझे भी काफ़ी टाइम से इंतजार था कि दादा के घर जाऊँ, है ना। लेकिन आज तो ये घर आपका है, जब भी लखनऊ में या कहीं भी मेरी आवश्यकता समझ अपना परिवार का सदस्य समझ के मेरा उपयोग करो। दूसरी बात क्या है ना दादा, आदमी जो होता है वो बहुत आसानी से कह देता है कि घर आ जाना, घर आ जाना। पर जो आपके घर की लक्ष्मियाँ हैं वो इतने अच्छे से हम लोगों को वेलकम करती हैं और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोगों को ट्रीट करती हैं। नहीं, बिल्कुल क्या सही खाओगे, सही कहा चाह आपने। पी लो। देखो, हम जो भी कर पाते हैं ना, देखिए अगर घर में अगर देखो किसी भी महिला को अगर वो करती हैं वो अगर आगे बढ़ती तो उसको पति का वो रहता है। बिल्कुल, और इसी बिल्कुल। तरह से अगर हम इसको हटाकर किसी भी पति को अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसमें महिला का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल हम आज जो जिस जगह पे हैं उसमें हमारी श्रीमती जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखिए उन्होंने, मैं रात के 2 बजे भी निकल गया, कब 5-5 6 दिन भी बाहर रहा, तो उन्होंने अपना स्वयं घर से लेके सब मैनेज किया, लेकिन कभी ये शिकायत नहीं हुई कि आप कहाँ थे, ये नहीं हुआ। अभी वर्तमान का बता रहा हूँ आपको, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उनके पिताश्री की देहावसान हुआ, मैं नहीं जा पाया। क्या उन्होंने स्वयं मुझे इनकरेज किया कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा है, मैं वहाँ पे संभाल रहा हूँ। तो आप ये कितना बड़ा उस महिला का त्याग है मेरे प्रति, जबकि वो भी अगर आज की महिला हो तो ये कहेगी वो इसी में आज इस घर में जो है बवंडर मच चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए जैसा आपने कहा, वास्तव में भाई देखिए मैं थोड़ी करता हूँ घर में, तो हमारी जो मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, बेटा है, बेटी वहाँ देहरादून में है, लेकिन वो खुश रहती है कि हाँ हमारे घर में कोई आए हैं करके ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इन्हीं को धन्यवाद दूंगा। भाभी तो चलो, भाभी तो आपकी परछाई है तो वो हमारा वेलकम करती ही, लेकिन भगवान की कृपा से बहू भी ऐसी मिली है कि बिल्कुल भाभी के ही पग चिन्हों पे चलती हैं। वो भी बहुत अच्छे से हम लोगों को स्वागत सत्कार होता है घर में, नहीं वो लगता ही नहीं है हम कहीं बाहर से आए हैं। मैं वही मैं कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मुझे परिवार, देखो मेरा बड़ा परिवार है, हम लोग बड़े परिवार के लोग हैं, हम बड़े परिवार में रहे हैं, पहले रहे, आप थोड़ा अलग रह रहे हैं, लेकिन ये मुझे खुशी है कि मुझे बहू भी उसी तरह की मिल गई है जिस तरह से हम चाहते थे, क्योंकि अतिथि देवो भव कहा गया है। अगर अतिथि का अगर सत्कार घर में है तो वो सबसे बड़ी एसेट होती है। कोई लेके कुछ आया नहीं, लेके कुछ जाना नहीं, यहीं रह जाना है, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। आपका अपना ना समझ के हमारा अगर मन में भाव रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। 2 लाइनें आपकी बहू के लिए कहना चाहती हूँ, जैसे अतिथि देवो भव, वैसे अदिति देव